और साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए यह एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज का टॉपिक है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। आगे, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। आगे है वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया? तो यह घोषित किया 17 अक्टूबर 1939 को। 17 अक्टूबर 1939 को। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्याग पत्र दे दिया। तो भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्याग पत्र दे दिया। तो 28 माह के शासन के बाद यह त्याग पत्र कांग्रेस ने दे दिया था। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। आगे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। आगे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। आगे, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? तो सर्वप्रथम एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने किए थे। मोहम्मद इकबाल के द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। मोहम्मद इकबाल के द्वारा। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। चौधरी रहमत अली के द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। 1933 में
पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। तो पाकिस्तान की मांग मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में किया गया था। पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो यह लाहौर अधिवेशन 1940। लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया। आगे पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? तो ये है सिकंदर हयात खां के द्वारा। सिकंदर हयात खां के द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? सिकंदर हयात खां के द्वारा। आगे मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो ये 23 मार्च 1943 को 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। आगे ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को किया गया। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। तो कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1940 को। किसके द्वारा? तो वायसराय थे लिनलिथगो के द्वारा। आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को किया गया। आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध करना था व्यक्तिगत सत्याग्रह का मूल उद्देश्य। आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो चुना गया विनोबा भावे
को प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में चुना गया। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया? महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया? तो दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसका है? नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मोहम्मद इकबाल का। मोहम्मद इकबाल एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल। महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल। तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन किसके समय? तो लॉर्ड इरविन के समय। साइमन कमीशन कब आया था? लॉर्ड इरविन के समय। सांप्रदायिक पंचायत। सांप्रदायिक पंचायत थे लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन। सांप्रदायिक पंचायत लॉर्ड वेलिंगटन। अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव किनके समय में? तो लिनलिथगो के समय में। क्रिप्स मिशन लिनलिथगो के समय में। क्रिप्स मिशन लिनलिथगो के समय में। बेवेल योजना लॉर्ड बेवेल के समय। बेवेल योजना लॉर्ड बेवेल के समय। कैबिनेट मिशन लॉर्ड बेवेल के समय। कैबिनेट मिशन लॉर्ड बेवेल के समय। कैबिनेट मिशन लॉर्ड बेवेल के समय। माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन के समय। माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन के समय। बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के समय। बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के समय। अगर सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह।